हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। हम आपको डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, कब से स्टार्ट है, 23 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसमें FEEE का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको FEEE का यूनिट 3, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। और बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 गो नहीं, मतलब 5-7 गो है ना, किसी में 10 गो। और इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 3 यानी यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 9 गो रहेंगे। टोटल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पढ़कर याद करके रट के ही जाना एग्जाम में। भले आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी मैंने याद कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। तो चलिए, ज़्यादा समय गवाते नहीं, देखते वो सारे क्वेश्चंस क्या क्या है। इसलिए आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का क्यों माने ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या है। हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यदि नहीं लगाएंगे तो उससे हमारा क्या दिक्कत है ना। यानी पर्पस बताना है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करने का क्या क्या पर्पस है। जैसे हमने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पढ़ा था ना, MCB पढ़ा था, ELCB पढ़ा था, रिले फ्यूज़ पढ़ा था, किटकैट फ्यूज़ पढ़ा था, ठीक है, HRC फ्यूज़ पढ़ा था। तो ये सारा जो है प्रोटेक्टिव, फिर अर्थिंग भी पढ़ा था। तो ये सब क्यों जरूरी है, हम क्यों ये सब का यूज कर रहे हैं, यानी उसका ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो ये सब का पर्पस बता देना, हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ELCB। जिसका फुल फॉर्म आपका दे दिया रहता है क्वेश्चन में, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल को बताना, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको उसका कंस्ट्रक्शन तो छापना ही पड़ेगा, यानी कैसे उसका डायग्राम बनता है। उसका डायग्राम सिंपल सा डायग्राम उसका बना देना है, ठीक है, सिमेट्रिक व्यू दिखा देना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को लिख देना है, और कुछ खास नहीं है इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिख रहा है कि व्हाट इज़ अर्थिंग। अर्थिंग क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और व्हाई इज़ इट नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है। और हाउ डज अर्थिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से अर्थिंग किस प्रकार से बचाता है, किसी ऑपरेटर को, किसी पर्सन को कैसे इलेक्ट्रिकल शॉक से अर्थिंग बचाता है, ठीक है। डिस्कस करना ये सारा चीज़। एक क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन है, यानी अर्थिंग से रिलेटेड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। देख लीजिए, अब उसका टाइप से भी क्वेश्चन आएगा फिक्स है कि डिफरेंस लिखने देगा पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्वेश्चन है कि लिस्ट द एसेंशियल टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन। अब एक इलेक्ट्रिशियन, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हैं, तो जब आप लोग वर्क प्लेस में काम करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए हैं। ऐसे चल जाएंगे किसी के घर काम करने नहीं ना, कुछ सामान लेके जाएंगे ना, हाँ, तो वो सारा टूल्स क्या क्या चाहिए। जैसे मल्टीमीटर रहना चाहिए, क्लैम्प मीटर रहना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर रहना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें, वोल्टेज टेस्टर, करंट टेस्टर, ये सब रहना चाहिए, सर्किट टेस्टर, ये सब रहना चाहिए। तो ये सब क्या एसेंशियल टूल्स है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो वो सब आपको लिस्ट बना देना है क्या क्या टूल्स है, और एक एक लाइन का फंक्शन भी अगर हो सकेगा तो लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू मेंटेन इलेक्ट्रिशियन टूल्स। जितना भी आपके पास टूल्स है, आप वो सबको मेंटेन कैसे करेंगे, हैं, वो सबको अच्छा तरीके से रखेंगे कैसे। तो समय समय पर साफ़ करेंगे, एक बार काम करने से पहले, एक बार काम करने के बाद साफ़ कर देंगे। चेक करेंगे काम करने से पहले कि हालत सही कंडीशन में है ना। जैसे हमारे पास हथौड़ी है, हैमर, हथौड़ा है, तो हथौड़ा का हैंडल ठीक तो है, ये सब चेक करना है, क्रैक तो नहीं है उसमें, है। तो ये सब समय समय पर देखते रहना है। लुब्रिकेशन अगर लोहे वाला चीज़ है, हाँ, तो ये सारा चीज़ तो लोहा का ही रहता है। तो क्या करना है, उसका जॉइंट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर फैब्रिकेशन करना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। तो ये सब क्या करना है, उसको मेंटेनेंस करना है, केयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपको करना ही होगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो वही सब बताना है कि हाउ डू यू मेंटेन इलेक्ट्रिशियन टूल्स। आप इलेक्ट्रिशियन टूल्स को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे साफ माने उसको केयर करेंगे, देख रेख करेंगे, देखभाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सरफेस कंड्यूट एंड कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी ये वायरिंग सिस्टम का 2 गो टाइप है। ऐसे होता है बहुत टाइप है,
है ना, कैसिंग पीवीसी कैसिंग कैपिंग वायरिंग भी होता है, ठीक है, बहुत सारा टाइपिंग वायरिंग सिस्टम का टाइप है। तो उसमें से आपको बोल रहा है कि सरफेस कंडक्ट और कॉन्सेल्ट कंडक्ट वायरिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस बताने बोल रहा है, डिफरेंस दोनों के बीच में। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। और उसी में फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है कि आप पीवीसी कैसिंग कैपिंग वायरिंग, ये जो मोस्ट पॉपुलर है, आप लोग जो घर में देखते होंगे, ये सब जो तार सब, ये जो तार आपके सामने जो रोड के किनारे जो तार दिख रहा है काला काला, ये सब क्या है, ये सब सारा पीवीसी कैसिंग कैपिंग वायरिंग के अंदर में आता है, ठीक है। ये सब सारा पीवीसी वायर है। अच्छा, तो ये सब एडवांटेज है, यानी इसका पीवीसी कैसिंग कैपिंग वायरिंग का एडवांटेजेस क्या है, उसका फायदा क्या, हम क्यों पीवीसी वायर का यूज कर रहे हैं, हम किसी और वायर का क्यों नहीं यूज कर रहे, है ना। तो उसका एडवांटेजेस बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्लैक्सिबल केबल्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। फ्लैक्सिबल केबल का मतलब यूजेस बताना है। फ्लैक्सिबल केबल, ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं केबल का, लेकिन फ्लैक्सिबल केबल का है, यानी ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर इसी अगर अच्छा तरीके से काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा तरीके से पहुंचाना है, तो फ्लेक्सिबल केबल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसका कुछ यूजेस बता देना कि फ्लेक्सिबल केबल का हम किन किन जगह पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छा तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, यूनिट 3 ऐसे बहुत लॉन्ग सिलेबस था यूनिट 3 का, लेकिन मैं आपके लिए एकदम शॉर्ट और जो इम्पोर्टेंट एकदम सटीक क्वेश्चन वही सब लेकर आ चुका हूँ। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और अगर आप ये सब क्वेश्चन अगर पढ़ लेते तो उसका आगे पीछे से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक को कट करके टच करके आए हुए हैं एग्जाम में। सब क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और इस तरह के एग्जाम से पहले और वीडियो चाहिए, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात तो सही है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।